स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार हमारे चैनल पर। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमें देखते हैं उनके लिए खास बहुत बहुत मंगल कामना, क्योंकि आगामी 15 दिनों बाद में अंग्रेजी नव वर्ष प्रारंभ होने वाला है और उस क्रम में हम जो भी 12 राशियों का राशिफल है कि ये आगामी जो अंग्रेजी वर्ष है ये कैसा रहेगा, तो क्रमवार हम मेष से मीन पर्यंत। तो आज का जो वीडियो है ये कर्क राशि वालों के लिए है। कर्क राशि के जो भी व्यक्ति हैं या कर्क लगन के जो भी जातक हैं उनको विशेष सावधानी से सुनना चाहिए कि जो ग्रहों की जो स्थितियां हैं इस अंग्रेजी नव वर्ष के मध्य में, तो वो उनकी राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे और किस किस क्षेत्र से उनको सकारात्मक परिणाम मिलेगा, किस क्षेत्र से नकारात्मक मिलेगा। तो इस बार जो ग्रह स्थिति बन रही है कर्क राशि वालों के लिए, वो कुछ क्षेत्रों के लिए तो बहुत ही अच्छी है और एक दो जगह से थोड़ा सा नकारात्मक भी है। तो अगर अनुपातिक रूप में देखा जाए तो सकारात्मक अधिक है और नकारात्मक कम है। और इस हिसाब से फिर ये हो गया कि कर्क राशि के लिए ये आगामी वर्ष करीब करीब अच्छा रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे घटनाएं होंगी जो मतलब कर्क राशि वालों के लिए लाभदायक रहेंगे। जैसे मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि ज़रूर होगी। नौकरी व्यवसाय अगर करते हैं तो उसमें उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही अस्थाई संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। जैसे मान लिया कोई इस तरह की कोई अचल संपत्ति का अगर प्लान बन रहा है, अगर योजना बन रही है, मान लिया उसमें भूमि हो गया, भवन हो गया, वाहन आदि हो गया, तो उसका कर्क राशि वालों के लिए इस आगामी वर्ष में अचल संपत्ति यानी अस्थाई संपत्ति का लाभ होगा। और हो सकता है पैतृक संपत्ति से भी कुछ लाभ मिले, यानी पैतृक संपत्ति यानी पिता दादा की जो संपत्ति है उसका भी कुछ लाभ मिल सकता है या कर्क राशि के जातकों के नाम हो सकती है। चूँकि अष्टम भावगत ग्रहों की ऐसी स्थिति है, उसको देखते हुए जहाँ एक तरफ कर्क राशि वालों को संपत्ति का लाभ होगा, वहीं दूसरी तरफ यह है कि थोड़ा बहुत शारीरिक परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ेगा। यद्यपि कोई विशेष गंभीर स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन बीच बीच में जब तक ये समयावधि रहेगी थोड़ा सा शारीरिक परेशानियों को लेकर के बीच बीच में थोड़ा सा भय उत्पन्न होगा। लेकिन उस भय से कोई नुकसान नहीं है और ना ही उस भय से ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता है। धर्म कर्म में थोड़ा सा रुचि कम हो जाएगी, क्योंकि जो राहु की स्थिति बन रही है वो नवम धर्म स्थान में बन रही है, तो इसलिए धर्म कर्म में थोड़ा सा रुचि कम रहेगी। साथ ही भाई बहनों से जो संबंध होगा उसमें भी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। शारीरिक जो क्षमता है, जो पराक्रम है, उसमें थोड़ी सी कमी का अनुभव करेंगे। अपने से वरिष्ठ लोग हैं उनका तो सहयोग नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो अपने से छोटे लोग हैं उनका सहयोग ज़रूर मिलेगा। जो छोटे संबंधी हैं, अपने से आयु में कम के जो संबंधी हैं, जो हित मित्र हैं, उनका सहयोग पूर्ण रूपेण मिलेगा। साथ ही अगर कोई प्रतिस्पर्धा आदि की कोई परीक्षा इत्यादि है तो उसमें भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी।
और पिता स्थान से वो मैंने पहले ही बताया कि मान, पद, प्रतिष्ठा, रोजगार, व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे, पिता से सहयोग मिलेगा और पैतृक संपत्ति का लाभ भी होगा, अस्थाई संपत्ति का लाभ हो सकता है, भूमि, भवन, वाहन आदि का योग बन सकता है। दो एक ऐसी बातें हैं, थोड़ा सा मानसिक उलझन या शारीरिक क्षमता, पुरुषार्थ में, पराक्रम में कमी होना, या अपने से जो वरिष्ठ संबंधी हैं, निकट संबंधी हैं, उनसे थोड़ा सा मतांतर, मतभेद होना, ये 2-3 चीज़ें कर्क राशि वालों के लिए साधारण सी हैं जो नकारात्मक हैं। परंतु इसके सापेक्ष कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी सकारात्मक हैं, क्योंकि बहुत ही लंबी योजनाएं सफल हो सकती हैं। और वो योजनाएं जिनके बहुत समय से प्रतीक्षा थी, और अगर किसी का ऐसा समय है जो किसी प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहा है या नौकरी, व्यवसाय आदि के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो उसके लिए अवसर मिलेगा। कर्क राशि के जातकों को वो इस बार अवसर ज़रूर मिलेगा कि कहीं उनको रोज़गार आदि की प्राप्ति हो पाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सकारात्मक हैं, कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है, घर में मंगल कार्य हो सकता है, और यात्राओं का भी योग बनेगा और उन यात्राओं से भी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के ये आगामी अंग्रेजी वर्ष जो है 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें थोड़ा सा कर्क राशि वाले जातकों के लिए सावधानी केवल बरतनी है, केवल शारीरिक परेशानी को लेकर के थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। और शनि से संबंधित, शनि ग्रह से संबंधित थोड़ा बहुत यथासंभव कुछ न कुछ छोटा मोटा इस तरह का उपाय, उनका मंत्र जप, उनके संबंधी दान, ये सब चीज़ें ज़रूर कर लेनी चाहिए, ताकि बीच बीच में जो आने वाली शरीर से संबंधित परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिल सके। और इसके अलावा बाकी सब कुछ कर्क राशि वालों के लिए ठीक रहेगा। उपाय के विषय में या क्या करना है इस विषय में अगर किसी को कोई फर्दर अधिक जो है विस्तृत जानकारी चाहिए हो, तो वो हमारे नंबर पे संपर्क करके उस विषय में जानकारी कर सकता है और अपना समय से उसका निराकरण भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।